2025 में 1.3 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स ने सीयूईटी दिया, जो अब नॉन साइंस कोर्सेज की एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम का सबसे बड़ा नंबर है। और हाल ही में कट ऑफ्स आ गए हैं और कट ऑफ्स इतने हाई गए हैं कि ऑलमोस्ट कुछ कोर्सेज के लिए तो लगता है जैसे परफेक्ट स्कोर ही आपको चाहिए होगा। सो स्टूडेंट्स के सामने अब सवाल ये है कि हाउ डू वी नेविगेट। सीयूईटी ने ये तो मानना पड़ेगा कि रिड्यूस कर दिया है इन्फ्लुएंस बोर्ड एग्जाम्स का एडमिशन्स में जो हुआ करता था। अब एक सिंगल नेशनल एग्जाम हो रहा है और जिस तरह से भाई जेई की कहानी थी वैसी ही कुछ कहानी अब हो गई है सीयूईटी की। यानी कि आप पूरे साल सिर्फ बोर्ड की पढ़ाई नहीं करते हैं, आप सीयूईटी के भी बीच में तैयारी करते हैं और वो तैयारी करने के बाद अल्टीमेटली मालूम पड़ता है कि आपके स्कोर के बेसिस पर आपको दरअसल एडमिशन मिलने का हवाला है। जैसे हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी की पहली कट ऑफ लिस्ट आई है। अब इस पहली कट ऑफ लिस्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि एसआरसीसी का जो सबसे पॉपुलर कोर्स है बीकॉम ऑनर्स जनरल कैटेगरी में, उसका कट ऑफ स्कोर गया है 917। वहीं अगर हम बात करें स्टीफंस की, जहाँ की बीए इंग्लिश बहुत फेमस है, उसका स्कोर गया है 926। हिंदू कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस का 950 तक स्कोर गया है। अब आप जरा सोचिए कि एज अ स्टूडेंट आपको अगर यहाँ पर अपना नाम नहीं दिख रहा है तो आपको धक्का लगेगा, आपको शॉक होगा। पर घबराइए मत, आपको भी पता है कि अभी बाकी कट ऑफ्स आनी बाकी हैं और डीयू के अलावा भी कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं। पर ये जो कट ऑफ स्कोर है ये कहीं ना कहीं अलार्मिंग है, क्योंकि सीयूईटी की शुरुआत इस बात से हुई थी कि बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट लोग अलग अलग बोर्ड्स में अपीयर होते थे, अलग अलग क्राइटेरिया था, नॉर्मलाइज होता था स्कोर। तब भी इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई एनटीए के द्वारा थ्रू सीयूईटी, जो कि एक अच्छा स्टेप है। लेकिन अब कहीं ना कहीं वही चीज हमें वापस होती दिख रही है, जहां पे हम कह रहे हैं कि यार पहले वो बोर्ड के नंबर मैटर करते थे, अब ऑल ऑफ अ सडन क्या मैटर करने लगा है, सीयूईटी का स्कोर। तो देर इज नथिंग न्यू फॉर द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ऐसा कोई अभी तक हमने नहीं देखा है कि जिसके बोर्ड में आए हो 60 और सीयूईटी पे परसेंटाइल आ गया हो 950 और उसका पहली कट ऑफ पे नाम हो। ये तो नहीं हो रहा है। In fact, many highly sought after courses such as BCom, BA Honors, Economics, इनमें लगातार अगर आप 3 साल का ट्रेंड देखोगे तो एक कंसिस्टेंटली हाई सीयूईटी स्कोर के बाद ही कहीं एडमिशन का स्कोप बनता है। पहले नॉर्मलाइजेशन की बात चल रही थी, हमने भी उस पर वीडियो बनाया। नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्कोर्स हुए और उसके बाद कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को लग रहा था कि यार थोड़ा ये शायद अनफेयर है, कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा था नहीं नहीं यार ठीक है। पर अल्टीमेटली रियलिटी चेक तभी मिलता है जब पहली कट ऑफ आती है, क्योंकि वो पहली कट ऑफ ये बताती है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। सो ये एग्जाम एक फेयर सिस्टम बनाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन अभी भी इक्विटी और कहीं ना कहीं फेयर प्ले के ऊपर कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि यार बॉस इट इज नॉट द फाइनल आंसर। पर प्लीज देखिए, आपके साथियों को जो साइंस में है, जो जेई दे रहे हैं, देखिए उनके साथ भी सेम सिचुएशन है, राइट? वंस द कट ऑफ इज आउट यू हैव टू टेक योर चांस। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी प्रिपरेशन जो अभी तक आपने की थी, सीयूईटी की है, कॉलेज के एडमिशन की प्रिपरेशन की है आपने, जो आपने एक माइंडसेट तैयार किया है कि मुझे ये कोर्स चाहिए, आप उस पर बने रहें। आपको अगर पहली कट ऑफ में अपना नाम आता हुआ दिख रहा है, बेशक वो कॉलेज आपकी प्रेफरेंस नंबर 1 ना हो, लेकिन फिर भी आपको वहां जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि समझिए, एक बार आपकी सीट सिक्योर हो गई, कल को अगली कट ऑफ में बेटर कॉलेज मिलता है तो आपके सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। लेकिन अगर आपने आज ये सोचकर गार्ड डाउन कर दिया कि यार नहीं हो रहा, छोड़ो ये कॉलेज तो नहीं चाहिए, नो बॉस, डोंट मेक दिस मिस्टेक। यू हैव टू चूज कोर्स ओवर कॉलेज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी हालत में अपनी सीट को ना जाने दें। जैसे ही सेकंड कट ऑफ आएगी, हम एक और एनालिसिस वीडियो के साथ आपके सामने जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।